नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देश में एक सशक्त विपक्ष उभरी है। जिस तरीके से 2014-2019 में एनडीए को पूर्ण बहुमत था, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बार परिणाम चौंकाने वाले आए। कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 99 सीट आई, लेकिन 233, जो कि एक विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत होनी चाहिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर एक नियम लाते थे, ईडी सीबीआई का जिस तरीके से प्रयोग करते थे, तो उसके ऊपर क्या पूर्ण विराम लगेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव हैं। आप लोग एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभरे हैं। जिस तरीके से 2014 और 2019 की अगर हम बात करें, उसके मुताबिक आप लोगों को तकरीबन 100 के तकरीबन सीट आई है सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, और 233 पूरे महागठबंधन को सीट आई है। अब क्या लगता है आगे? देश का जनता जो जनादेश दिया है, सबसे पहले तो उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश की जनता जो जनादेश दिया उसको स्वीकार भी किए हैं और उसके प्रति अपना आभार भी प्रकट किए हैं। तो जनता से बड़ा तो कोई नहीं है। तो जनता चाहती थी कि इसमें देश में सरकार की बदलाव हो, भरपूर प्रयास किया और जो बहुमत दिया वो सराहनीय बहुमत है। कांग्रेस पार्टी 100 करीब पहुंच गया है। और पूरे इंडिया गठबंधन की बात कीजिएगा तो वो भी 300-350 मोटा मोटी हो गए, 300 पार कर गए। जो मोदी जी अहंकार में 400 पार की बात करते थे, देश की जनता ने उनको बता दिए कि भाई आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, जनता जो चाहेगी सो होगी। इसलिए हर हालत में जनता ने जो जनादेश दिया है उसके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि अब की बार 400 पार, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप लोग 400 पार के चक्कर में, रोकने के चक्कर में रह गए, इधर एनडीए की सरकार बन गई? देखिए, जनता तो सब बात जानती थी न। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं अपने अपने हिसाब से जनता के बीच समझाने का प्रयास किया। अब बहुत सी बात जो है चुनाव के दौरान में कई परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि भोले भोले जनता को लोग ठग भी लेते हैं, लोभ में, प्रलोभन में, छल में, प्रपंच में। तो ये घटना भी देश में चली है। जो किसान खेतिहर जीवन से जुड़े हुए परिवार ग्रामीण जीवन में, उनको बाहर की राजनीति से बहुत अवगत नहीं है। बहुत सी हमारे माताएं बहनों ऐसा भी है जिसको बहुत चीज़ जानकारी नहीं है। वोट देने कहीं जाती है, गलती से वोट कहीं दबाया जाता है, क्योंकि वो बाजार की दुनिया और पढ़ाई लिखाई से दूर है। और अंदर हॉल में जब जाती है 5 साल में वोट डालने के लिए, सोच की जाती है इसको देंगे, कभी कभी बटन नहीं समझ में आता है तो किसी दूसरे को भेजते हैं। इसका भी लाभ दूसरी पार्टी को मिलता है, जिससे नोटा में वोट चला जाता है जानबूझ कर करके। अब बहुत चर्चा थी सरकारी मिशनरी पर, तो कहीं कहीं मान ली उसका भी उपयोग हुआ होगा, लेकिन मशीन के साथ हुआ नहीं हुआ देश स्तर पर उसकी जांच पड़ताल चल रही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जनता चाहती थी सरकार बदलाव हो। नेताओं को यह एहसास नहीं था कि जनता इस हद तक जो है हमारे खिलाफ जा रही है। एनडीए वाले को भ्रम था कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन जनता उस भ्रम को तोड़ दी है। जी, खासकर बिहार की अगर बात करें तो जिस तरीके से हम लोगों ने भी ये प्रेडिक्शन किया था कि आप लोगों को 10 सीट तकरीबन आएगी। आपने 1 सीट किशनगंज जीता था। अब इस बार आप लोग 3 सीट जीत चुके हैं, और एक 4 आरजेडी से और 2 सीपीआई-एमएल से, एक आप लोगों के निर्दलीय हैं, लेकिन 1 से 3 का सफर। देखिए, पिछले बार भी तारिक साहब चुनाव जीते जीते हार गए थे, इसलिए तारिक साहब बड़े नेता थे तो उनको पिछले बार ही चुनाव जीतना चाहिए था। लेकिन चाहे सरकार की मिशनरी कहिए या जनता की भूल कहिए, वो हार गए थे। तो इस बार हम खरिया लोकसभा का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और सब कोऑर्डिनेटर थे। तो एज कोऑर्डिनेटर हमको जब तक काम करने का मौका लगा तो मैंने कहा कि इस बार तारिक साहब चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों से, जनता से और पार्टी के तमाम स्तरों के साथियों से जब बात हुई विभिन्न पार्टियों से, उन्होंने बोला कि इस बार तारिक साहब चुनाव जीत जाएंगे। और जैसा कटिहार के लोग बोले वैसा साबित किए और कटिहार में चुनाव जीत गए। जावेद साहब चूँकि पिछले बार एक ही जीते थे, जावेद साहब का छवि अच्छा है, सज्जन परिवार से हैं, बैकग्राउंड बढ़िया रहा है, तो उनका जितना तय था वो भी जीत गए। तीसरा सीट सासाराम हमारी, सासाराम में हमारी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बहन मीरा कुमार जी थे। तो बहन जी ने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। किन कारणों से बोले, शारीरिक अस्वस्थता कारण चाहे जो भी हो, तो उसमें मनोज राम जी को टिकट दिया गया। मनोज राम जी पिछले भी चुनाव लड़े थे किसी पार्टी से, अच्छा वोट आया था, पब्लिक को अच्छा सपोर्ट था, और इंडिया गठबंधन का लोग जम को सपोर्ट किए, वहाँ भी जीत गए। 3 सीट हमारे कांग्रेस के चुनाव जीता। हम लोग चाहते थे 9 सीट पर कांग्रेस के चुनाव जीते, वोट की संख्या अच्छी आई, अच्छे लोग लड़ाई लड़े, जनता वहाँ मत नहीं दे सके, लेकिन फिर भी हम लोग स्वीकार है कि हम लोग
9 में 3 जीत गए। लेफ्ट को 5 सीट मिला था, जिसमें 2 सीट निकल गया। 3 माले को मिला था, एक सीपीआई एक सीपीएम का, तो माले 2 सीट निकाल लिए, तरारी आरा से और वो काराकाट से। इसके लिए भी हम बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आरजेडी का 4 सीट निकला। जिस तरह से लोगों में था जोश खरोश कि इसी बार आरजेडी का कम से कम 15 से 20 सीट निकलेगी, तो उसके आशानुरूप कम से कम 9 सीट 10 सीट आई है, 9 सीट आई है। एक इंडिपेंडेंट मान लिया जाए, जो पूर्णिया से जीते हैं, वो भी गठबंधन का ही पार्ट है लोग, तो इंडिया गठबंधन का पार्ट माना जाए उसको, चूँकि कांग्रेस में आ गए थे, भले टिकट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नाम लेते रहे हमेशा, कांग्रेस के साथ कभी छोड़े नहीं। तो अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 10 सीट जो है लिए हैं, एक अच्छा उपलब्धि है। पिछले जो 2019 में चुनाव हुई थी, उसकी अपेक्षा जनता यहाँ काफ़ी बहुमत दिया है। और जहाँ तक बीजेपी जदयू की बात है, एनडीए का, उनका भी सीट घटा है। जनता उनका भी मनोबल तोड़ा है कि भाई ऐसा नहीं है, अब जो चाहिएगा सो होगा। आने वाले सामने में 2025 में लोकसभा चुनाव है, अब राजनीति यहाँ स्टार्ट होगी। केंद्र की सरकार है, इंडिया गठबंधन का संयोजक के रूप में मैंने काम कर रहे थे नीतीश कुमार जी, सभी को जोड़ने का काम किए थे। किन्हीं कारणों से वो इंडिया गठबंधन को छोड़ दिए। आज के डेट में देश में चर्चा है कि एक किंग मेकर की भूमिका ये भी निभा सकते हैं। उधर साउथ में भी जो नेता हैं, मान लीजिए नायडू साहब वगैरह जो है, उनकी भी लोग देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार क्या तय करते हैं, राजनीति में हमेशा संभावना से भरा हुआ होता है, कभी भी कुछ हो सकती है। वर्तमान परिस्थिति में एनडीए और इंडिया गठबंधन की अपनी अपनी बैठक हो रही है, अपनी अपनी भूमिका तय की जा रही है। नए सत्र की शुरुआत होगी, गाड़ी कहाँ तक जाती है, तो कब संभावना भरा हुआ है। एक आखिरी रिएक्शन हम आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरीके से महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, विशेष राज्य के दर्जा को लेकर आप लोगों की भी मांग रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो उनकी भी मांग रही है। अब किंग मेकर की भूमिका में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए? अब इससे बड़ी अवसर हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से तीसरे बड़े किंग मेकर हैं जो भारतीय जनता पार्टी 240 सीट, चंद्रबाबू नायडू 16 सीट और जेडीयू 12 सीट, यानी राइट और लेफ्ट दोनों बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के। अब देखिए, अभी तो नए सत्र की शुरुआत होगी, सारे नए सदस्यों को वहाँ शपथ ग्रहण होगा, नई सरकार की गठन होगी, तो बिहार की जनता तो आशा रखता ही है कि बिहार की प्रगति हो। तो और आप एनडीए में हैं, तो बिहार का जो विशेष राज्य की दर्जा की मांग है वो मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार की ओर से जब नई सरकार बनेगा तो उनको प्रस्ताव भेजना चाहिए और केंद्र सरकार से आग्रह कर लेनी चाहिए, और उससे हमारी बिहार की प्रगति होती है निश्चित देना चाहिए। संयोग आज सब लोग साथ में हैं, तो लोग की अपेक्षा है कि जरूर मांग करेंगे, लेकिन उसका भी परिस्थिति जब सरकार की गठन हो जाती है तब का उठेगा, तब देखा जाए क्या होता है। इस बीच में जुलाई में विधानसभा सत्र भी खुलेगी, तो बिहार में जब आवाज़ उठेगी इसके अनुरूप फिर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। सुन रहे थे आप छत्रपति यादव को, जो कि कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं खगड़िया से। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले जो 5 साल है महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एनडीए की सरकार है और ऐसे में अब हम जुलाई में सत्र शुरू होना है, तो ऐसे में हम लोग विशेष राज्य की दर्जा को लेकर मांग उठाएंगे। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी अवसर नहीं हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के राइट और लेफ्ट हैंड चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बने हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार जो स्थिति थी देश की, जनता पूरे मूड में थी, बदलाव चाहती थी और हम लोगों को भी बिहार में स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई है। लेकिन अगले बार हम लोग और इससे मजबूती के साथ चुनावी मैदान में होंगे। बहरहाल इस खंड में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी मनोज के साथ मैं सदन जी, पटना।